सीट आप डैमेज करते हैं तो फिर आगे बिहार में सरकार भी बनाना है, तो एनडीए को इस पर भी विचार करना होगा। तो इस पर विचार अगर करता है तो हेना मैडम को इग्नोर करना मेरे समझ से ठीक बोलचाल बंद होना है। तो बोलचाल बंद हो जाने के कारण आप उस पिलर को ढाहने का प्रयास कीजिएगा तो सिवान की जनता निश्चित रूप से आपके छतरी को खोल देगा हवा में। विश्वास जताए या ना जताए, पहला फुर्सत में तो आप ये मान के चलिए कि हेना मैडम चुनाव लड़ेंगी ही, ये तो फाइनल लग रहा है। में अगर लड़ने के लिए ताल ठोकी हुई हैं तो हेना मैडम का नाम आ रहा है जहाँ तहाँ। और सिवान जिला हमेशा सिंपैथी वोट। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का विकास की बात है, हर दल के लोग उस विकास की चर्चा करते हैं, सराहना भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बाकी नेताओं से कि क्या आप उस दल में हैं, आप उस ओहदे में ही है कि आज हम लोग मैडम के सपोर्ट में खड़े हैं तो कल भी उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जहां स्वाभिमान का ठेस पहुंचेगा विधानसभा में उसका जवाब देना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ अभी पूर्व जिला परिषद मिट्ठू बाबू जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आगामी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है सिवान में, उस पर बातचीत करेंगे कि कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन से ऐसे नेता हैं जो मतलब जीत सकते हैं, जो रेस में हैं, उससे बातचीत करेंगे। और समस्याओं पर भी बात करेंगे कि सिवान जिले की कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिस पे लोगों को वोट करना चाहिए, और इनकी भी कुछ राजनीति महत्वाकांक्षाओं पे बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके श्रोता को भी मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत है। अभी सिवान लोकसभा का चुनाव होने वाला है, राजनीति घमासान छिड़ा हुआ है सिवान में। क्या लगता है कि आपके जो पार्टी से कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो रेस में दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से? देखिए, पार्टी में अभी तो कोई गठबंधन का नेता चुनाव हुआ ही नहीं, और कौन आएगा ये तो वक्त बताएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं, ना भाजपा अपना कैंडिडेट उतार रही है, ना एनडीए कहीं दिखा रही है। एक वाहिद अभी सिवान जिला में अगर लड़ने के लिए ताल ठोकी हुई हैं तो हेना मैडम का नाम आ रहा है जहाँ तहाँ। और सिवान जिला हमेशा सिंपैथी वोट दिया है, और इस बार हमको लग रहा है कि चाहे वो जिस दल से आए तो सिंपैथी वोट के ऊपर वो विजय प्राप्त करेंगी, ऐसा लग रहा है। लोगों का इस तरीके का रुझान आ रहा है, इसलिए कि हर पार्टी में डरे सहमे हुए लोग हैं कि आखिर किसको लड़ाए। ऐसा कोई चेहरा अभी कहाँ आया। अच्छा, सिवान जिला का जो सीट है वो किसके खाते में जा रहा है, ये आप कंफर्म कर दीजिए। आपके हिसाब से किसके खाते में जाने वाला दिख रहा है? खाता अभी बना कहाँ है कि खाता में जाएगा? खाता बना कहाँ है? भाजपा के पास कोई कैंडिडेटे नहीं है, चेहरे नहीं है। 11 को चेहरा अभी लड़ रहा है, तो वो आपसे में लड़ रहा है लोग। तो एनडीए का कोई चेहरा, एगो कविता जी जो चुनाव जीती हुई हैं, माननीय सांसद हैं, तो वो अभी क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मेरे पार्टी से हैं, सिटिंग एमपी हैं, तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, और पहले की तरह वो रुतबा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्टी इस पर गठबंधन मंथन करेगा। चलिए, मैं इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार आपको गिना देता हूँ। हिना साहब हैं, आरजेडी से हैं। औध बिहारी जी हैं, वो भी रेस में हैं, आरजेडी से हैं। कविता सिंह आपके पार्टी से हैं, और उसके बाद से भाजपा माले से अमरनाथ यादव जी हैं। किसमें, इन सब में लोग कौन आपको लगता है कि जो उम्मीदवार सबसे मतलब जिस पे पार्टी विश्वास जता सकती है? देखिए, पार्टी विश्वास जताए या ना जताए, पहला फुर्सत में तो आप ये मान के चलिए कि हेना मैडम चुनाव लड़ेंगी ही, ये तो फाइनल लग रहा है हमको। अब रहा सवाल कि पार्टी के लिए उनके शहवर जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, और उनके साथ जिन लोगों ने मदद किया है, उनके साथ कदम में कदम मिला के चला है, वो लोग अपनी सोच एकदम चट्टानी एकता की तरह लगाए हुए हैं कि अब की पार चाहे जैसे भी हो उनको चुनाव जिताया जाए, और जनता भी मूड बना चुकी है। और बाकी जो लोगों का आपने नाम लिया, तो वो क्षेत्र में हुलस के वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि हम कैंडिडेट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट होना
हुलस के बोलना पड़ता है। तो बाकी लोग विधानसभा लड़ते हैं, विधानसभा लड़ेंगे, उसके बाद मंत्री संतरी बनते रहते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। एक सीट आप डैमेज करते हैं तो फिर आगे बिहार में सरकार भी बनाना है, तो एनडीए को इस पर भी विचार करना होगा। तो इस पर विचार अगर करता है तो है ना मैडम को इग्नोर करना मेरे समझ से ठीक नहीं लग रहा है। आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है हिना साहब के मतलब नाम को लेकर, कोई अभी खुलासा नहीं हुआ। और हिना साहब का भी आप देखिएगा तो आरजेडी से अभी मोह उतना सही चल नहीं रहा है। इसका खामियाजा था कि आरजेडी को गोपालगंज उपचुनाव का सीट गंवाना पड़ा था कहीं ना कहीं। और ये जो AIM है अवैसी साहब हैं, वो भी बिहार पे नज़रें गड़ाए हुए हैं, चाहे वो सिवान जिले की बात करें या फिर गोपालगंज जिले की बात करें, सब पे वो नज़र गड़ाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि हिना साहब अगर निर्दलीय आती हैं, अगर आरजेडी कहीं ना कहीं सीट नहीं देती है, या क्या लगता है आरजेडी सीट देगी या नहीं देगी, तो क्या लगता है बिहार में अल्पसंख्यक जो वोट है, अभी जातीय जनगणना हुई तो कितना असर पड़ेगा? देखिए वो तो अलग लम्हर बात आप पूछ दिए, असर क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सीवान में अगर एनडीए गठबंधन मंथन नहीं करती है, शालीनता के साथ नहीं सोचती है कि परिवार में 5 गो लोग हैं, 5 भाई हैं, तो मुँहा ठुटी होना है, अनमन होना है, बोलचाल बंद होना है, तो बोलचाल बंद हो जाने के कारण आप उस पिलर को ढाहने का प्रयास कीजिएगा तो सिवान की जनता निश्चित रूप से आपके छतरी को खोल देगा, हवा में उड़ा देगा। बहुत लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि अगर ऐसा नाइंसाफ़ी हुआ तो हम भाजपा गठबंधन से भी परहेज नहीं करेंगे। आपसे सवाल है कि मैं आरजेडी के नेताओं को देखता हूं, जैसे आप हिना साहब की सिंपैथी की बात किए, तो आरजेडी के जो नेतागण होते हैं, चाहे आप किसी भी शीर्ष नेतृत्व की बात करें, जब हिना साहब का बात आता है तो उस पर बोलने से कतरा जाते हैं। अभी भी मैं सिवान के कई सारे नेताओं का बयान देख रहा था आरजेडी का, वो नहीं बोलते हैं। क्या कारण था? वो वही एक, जब लालू यादव का दौर था, साहबुद्दीन साहब जब जिंदा थे तो सबसे पहले उनके सर आँखों पे होते थे, जब भी आते थे सिवान गोपालगंज तो सबसे पहले साहबुद्दीन साहब से मिलना होता था। वही आरजेडी है जो मिलती भी नहीं है और कहीं ना कहीं कोई बयान नहीं आता है। देखिए साहबुद्दीन साहब से जो लोग फ़ायदा उठाए हैं, जो उनको उनके नाम पर बेचे किने गए हैं, वो लोग आज थोड़ा उसमें से 10% 20% जो वक्त के साथ रहते हैं, वो लोग दल बल के साथ अपना इधर उधर रहते हैं। जो निस्वार्थ रहे हैं उनके परिवार के साथ, तो वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैं दूसरे दल की राजनीति करता हूँ, साहबुद्दीन साहब के दौर से भी ही हम 2006 से जनता दल यूनाइटेड का राजनीति किया। लेकिन एक पर्सनल उनसे लगाव है, उस परिवार से लगाव है। साहबुद्दीन साहब के उनका कार्य से हमको लगाव हुआ और हम लोग उनके साथ रहे, लेकिन पार्टी अलग रहा। तो पार्टी अलग रहा, व्यक्तिगत लगाव रहा, उनके साथ हम आज भी खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और ईमानदारी से खड़े हैं। आज जो लोग, हम लोगों ने उनके सत्ता का कोई भोग नहीं भोगा, तो जो लोग सत्ता का भोगना चाहते हैं ना, तो जो पावर में आता है उसके साथ वो बह जाते हैं अपना दाल रोटी कमाने के लिए। तो कुछ साहबुद्दीन साहब के जो समर्थक थे वो आज भी निस्वार्थ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी टिकट नहीं देने का तो हमको ऐसा नहीं लगता है। और पार्टी में जो रहता है तो बंधुआ मजदूर भी कुछ साथी हो जाते हैं, उनको डर रहता है, भय रहता है कि कहीं पार्टी हमको बाहर का रास्ता ना दिखा दे, तो हक बात वो नहीं बोल पाते हैं। देखिए सच्चाई बोलना चाहिए और पार्टी मंथन इस पर कर रही है, किसी न किसी परिस्थिति में उनको जगह दिया जाएगा। नहीं देने से बहुत तरह का नुकसान होगा। यहाँ के दृश्य को मैं देखते हुए बता रहा हूँ। जो मतलब आज अवैसी साहब पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी फिर ताल ठोक रही है। AIM जो है पूरी तरह से दमखम मजबूत के साथ पूरे जो बिहार है पूरे देश में लड़ने की तैयारी में। क्या लगता है, जो सिवान बहुल अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो सिवान में जो अवैसी साहब अगर लड़ते हैं तो क्या नुकसान पहुँचेगा गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को? देखिए नुकसान तो पहुंचना ही है। मान लीजिए वैसी साहब एक
वही नेता हैं। देखिए सच बोलना है, उनके पार्टी में हम नहीं हैं, लेकिन वो अगर देश के संविधान पर बोलना हो, देश के हाउस में जो हम लोग का उच्च सदन है, अगर कुछ बोलते हैं तो हर समाज के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए बोलते हैं, वो दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं और जो भी बोलते हैं मुनासिब बोलते हैं। मैं उनके भाषण को सुनता भी हूँ, कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आता है। अब रहा सवाल कि उनके ऊपर कई तरह के लांछनें लगाई जाती हैं, तो हम लगाने वालों से ये पूछेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप गठबंधन बना रहे हैं, ये बहुत लम्हर बात हो जा रहा है, हमको भी आप कनैठी दिलवाइएगा कि मसला ये है कि आप उनको जगह कहाँ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो जगह देना चाहिए, मायावती जी भी नहीं है, इसलिए कि देना चाहिए। अब मान लीजिए दलित की नेता मायावती जी हैं, मुसलमानों के नेता उभरे हुए, आज के दौर में वो नेता लोग माने या ना माने, लेकिन वो गरीबों मजलूमों की बात सदन तक उठाते हैं, जो देश प्रदेश पूरा वर्ल्ड देखता है। उस व्यक्ति को आप जगह नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सिवान में आखिरी में चलते चलते बताइए क्या कुछ होने वाला है, किससे मुकाबला होगा? छोड़ दीजिए, हिना साहब लड़ रहे हैं तो इस बार मुकाबला कौन है? कड़ी टक्कर में कौन आने वाला है सामने आप लोगों का? विरोधी कौन होने वाला है? टक्कर तो दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग फेंका जाएंगे। एक ही जो निर्दल आए, दल से आए, वही आएगा, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। इसलिए कि सिवान जनता की यही एक ही पुकार है कि अब की बार एक बार जो हम लोग फिसल गए, इधर उधर बहक गए, हर समाज के लोग हम देख रहे हैं मिजाज बनाए हुए हैं कि भाई इसका शौहर भी नहीं है, और राजनीति करती हैं, दमखम से करती हैं, और हर किसी के मामलात में सही तरीके से मदद करने का काम करती हैं। एक महिला हैं, बेबस हैं, उनको मदद करके और उनको ताकत दिया जाए कि सदन में जा कर के हमारे सिवान का जो अधूरा विकास है उसको पूरा करें। इसलिए कि उनके ही दल में बहुत सारे नेता को जिताया गया, ये लोग भी मदद करके जिताई, लेकिन जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का विकास की बात है, हर दल के लोग उस विकास की चर्चा करते हैं, सराहना भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बाकी नेताओं से कि क्या आप उस दल में हैं, आप उस ओहदे पर गए, कहीं ना कहीं हेना मैडम का भी सहयोग रहा, उसके बावजूद भी उस स्टेडियम को आप ढहने दे रहे हैं, उस इंडोर स्टेडियम को ढहा जा रहा है, उस टाउन हॉल में सियारिन फेंक रही है, आपको कम से कम रिपेयर तो कराना चाहिए। तो आप अपनी मत को वहाँ नहीं लगाते हैं, जो बड़ी अफसोस की बात है। अगर उस हॉस्पिटल में कोई सुधार नहीं करवा पा रहे हैं लोग, कोई नई बिल्डिंग नहीं बन पा रही है, तो इस तरीके का फैसिलिटी उसी परिवार का कोई सदस्य आएगा तो फिर जिला एक आयुर्वेदिक कॉलेज देगा, दुका देगा, बहुत कुछ देगा, कॉलेज देगा। आखिरी सवाल लेते हैं, उसका सोच है उस परिवार का। हमको लगता है कि वैसे लोगों को आने के बाद फिर सिवान जिला में देखिए, गांव का रोड बनाना सरकार का प्राथमिकता है, चाहे कोई भी मंत्री विधायक होगा, लेकिन जो हॉस्पिटल का है, स्टेडियम का मामला है, जो तरह तरह का कॉलेज है, इस तरीके का आयुर्वेदिक कॉलेज है, इस तरीके का जब तक के नेता, ब्रिज वगैरह है, ओवर ब्रिज का मामला है, उस तरीके ट्रेन का ठहराव का मामला है, ये एमपी लेवल का बात है। और एमपी आपके बीच का नहीं होगा और आपकी दर्द को नहीं समझेगा, वैसा एमपी को आप चुन के भेजेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। एक और आखिरी सवाल चलिए चलते चलते ले लेते हैं। विधानसभा में तो चल जाता है एमआई समीकरण, आरजेडी से पूरे जिले भर में कई सारे सीट निकल जाते हैं, मगर जब वही लोकसभा की बात आती है तो एमआई समीकरण नहीं चलता है, क्या कारण है? तो अब तो समीकरण फिर नया बनेगा। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें क्या समीकरण रहता है, उसके बाद फिर नया समीकरण बनेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम लोग मैडम के सपोर्ट में खड़े हैं तो कल भी उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जहां स्वाभिमान का ठेस पहुंचेगा, विधानसभा में उसका जवाब देने के लिए हमारी बड़हरिया की जनता
एकदम चट्टानी एकता की तरह रहेगी और कोई ना कोई बड़हरिया का लाल जीत के जाएगा। हई विदेशी परदेशी नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए। सब लोग मूड बना लिया है, इसलिए कि नाला में गढ़ा, गढ़ा में नाला का अब दौर नहीं रह गया है। चलिए, हमारे साथ मिट्ठू बाबू जी थे और जो भी तमाम मुद्दे थे बेबाकी से सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। फिर किसी और वीडियो में किसी और समस्या के साथ मुलाकात होगी और लगातार मुलाकात होती रहती है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए और आपका भी कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।